स्नेहा ने पैर छुए तो अंजू जी बोली, दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा राहुल को इतना आशीर्वाद देते हुए? अंजू जी अपनी बहू स्नेहा से कहती है। स्नेहा बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। अंजू जी बोली, वो कैसे? स्नेहा बोली, मुझे आज भी याद है, जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला, उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे तो आप कहती हो तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके में जाएगा। अंजू जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? स्नेहा बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम ही है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती है सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं, फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ? अंजू जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो, उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती है। स्नेहा के वहाँ से जाते ही अंजू जी अपने पति सुरेश जी से बोली, सुना आपने, बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? सुरेश जी मुस्कुरा कर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव करके आशीर्वाद देते हैं। अंजू जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। सुरेश जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तब वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वहीं तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी, तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अंजू जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है? सुरेश जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है, जब भी वो जाती या आती कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? अंजू जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ? सुरेश जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है, फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? अंजू जी उदास हो गई तो सुरेश जी बोले, अंजू एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर सुरेश जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। राहुल दफ्तर के लिए निकल रहे थे। अंजू जी बोली, राहुल 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? राहुल बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर राहुल चले गए। 15 मिनट बाद स्नेहा तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दिए मैंने, समय पर खा लीजिएगा। मोंटी अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। अंजू जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती। स्नेहा उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। सुरेश जी और अंजू जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल स्नेहा रखती थी, क्योंकि राहुल को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज अंजू जी की ननद बिमला जी आई। स्नेहा ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो बिमला जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है? सुरेश जी बोले, हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की
जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? अंजू जी स्नेहा से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह स्नेहा उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। सुरेश जी ने अंजू जी की तरफ देखा तो अंजू जी स्नेहा के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 10 दिन हो गए। स्नेहा का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर अंजू जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। स्नेहा सुबह 5 बजे जागी। बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने राहुल को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और स्नेहा की तरफ देखी भी नहीं। ये बात अंजू जी को बुरी लग गई। अंजू जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने राहुल को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू भी कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। बिमला जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो स्नेहा के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो बहू। बिमला जी के जाते ही स्नेहा ने अंजू जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी स्नेहा जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, अंजू जी उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर स्नेहा मुस्कुराती और वहीं सुरेश जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब राहुल भी थोड़ी देर से निकलता और स्नेहा को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। मित्रों, कभी आपने सोचा है जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों? जी हाँ, आशीर्वाद देते समय बहू और बेटे में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।